हाईलाइट होंगे तो प्रमोशन होगा तो लोगों को लगेगा अरे 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 क्या बात है। जंगल में मोर नाच रहा है, किसको पता, तो मार्केटिंग करनी पड़ती है। अब पुली की तरह बैग उठाएंगे। पूरा भारत जानता है कांग्रेस ने इतने सालों तक, 70 सालों तक, 80 सालों तक क्या क्या किया है। आज आजादी हमारे भारत देश को और चाइना को आगे पीछे ही मिली थी, ज्यादा 19-20 का फर्क भी नहीं कहूँगी। पाकिस्तान से बराबरी करते, कभी किसी ने चाइना से बराबरी करी? नहीं, किसी ने चाइना से बराबरी, क्यों? हमारी औकात की बात नहीं है चाइना से बराबरी करना। 1 करोड़ का कर्जा सिर्फ 10-14 सालों में ले लिया और दिखा कुछ नहीं। राजधानी दिखाई दी, पहले आपकी कितनी कमाई थी, आप कितनी कि जितना जल्दी हो मनी रोटेट हो, आए जाए। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यार दोस्तों, तो मैं चांदनी चौक में ही हूँ, लाल किले के सामने बिल्कुल। जिस तरह से राहुल गांधी का बयान अभी वायरल किया जा रहा है उनके द्वारा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी को मीडिया ने उठाया हुआ है, हवा है, कुछ नहीं है, मैं मिला हूँ, वैसी हवाबाजी है। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, मीडिया को तो फालतू में बदनाम किया हुआ। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी मीडिया की गलती नहीं है, मीडिया को थोड़ा सोच समझ के अच्छी, ये जो बोल रहे हैं ना कि मीडिया ने हवा उड़ाई है, मोदी को भगवान बना के रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया खुद भी एक इंसान है। पहली बात तो मैं बोलूंगी वो जर्नलिस्ट बाद में, पहले वो एक इंसान है। अच्छा है बुरा है वो अलग बात है, दिल है उसके पास भी, दिमाग है उसका भी परिवार है, उसकी भी बीवी बच्चे सब है। वो भी यही सोचेगा कि भाई मेरी बीवी निकले सेफ निकले, वो भी यही सोचेगा कि भाई मेरे घर राशन आए तो अच्छा है, वो भी यही सोचेगा कि भाई मैं जिस देश में रहूं सब सेफ रहे, सब अच्छे चले। तो इन दी एंड वो अपनी जर्नलिज्म को सेवा मानकर ये ट्राई करते हैं कि हाँ भाई की जो चीज अच्छी है वो लोगों तक पहुंचाए। मीडिया से तो ये बताइए, राहुल गांधी कभी कुली बनते हैं, कभी खेतों में जाते हैं, कभी किसानी करते हैं, कभी वो कंप्यूटर ठीक करते हुए नजर आते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब कोई इंसान नया स्टार्टअप करता है ना, फिर वो भले धंधे का हो, बिजनेस का हो या पॉलिटिशियन का हो या एज ए लीडर, वो अभी तक एक बार भी लीडर नहीं बने। कोई भी इंसान अपना मार्केटिंग प्रमोशन छोड़ता है। एक अगर मुझे नेल पॉलिश की डब्बी बेचनी हो ना, तो मुझे पहले बताना पड़ता है कि भाई मैंने यहाँ धंधा खोला है, आओ, तभी तो लोग ग्राहक आएंगे। जंगल में मोर नाच रहा है, किसको पता, तो मार्केटिंग करनी पड़ती है। अब पुली की तरह बैग उठाएंगे, अलग अलग मंदिरों में घूमेंगे, मस्जिदों में घूमेंगे, किसी दलित के घर में जाएंगे, यस, बहुत सारे अलग अलग रूप लेंगे, तभी हाईलाइट होंगे तो प्रमोशन होगा तो लोगों को लगेगा अरे 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 क्या बात है। देखिए, ये सब तो हर कोई कर सकता है। अगर उनको रियल में आना है, अपना कमबैक लेकर, मतलब अगर उनको उतरना है तो उनको ऐसी कुछ चीजें करनी चाहिए कि जो लोगों को एक्चुअल में होनी, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पूरा भारत जानता है कांग्रेस ने इतने सालों तक, 70 सालों तक, 80 सालों तक क्या क्या किया है। आज आजादी हमारे भारत देश को और चाइना को आगे पीछे ही मिली थी, ज्यादा 19-20 का फर्क भी नहीं कहूंगी मैं, आगे पीछे ही मिली थी। आज 70 साल बाद चाइना किधर पहुंचा और आज 70 साल बाद भारत कहाँ पहुंचा। हम पाकिस्तान से बराबरी करते, कभी किसी ने चाइना से बराबरी करी? नहीं, किसी ने चाइना से बराबरी, क्यों? हमारी औकात की बात नहीं है चाइना से बराबरी करना। फिर भले आप स्टार्टअप में करो, टेक्नोलॉजी में करो या आप किसी चीज में भी करो, आपको हर चीज में चाइना आगे लगेगा। अगर ये इतने साल हम कांग्रेस को दे सकते 70 साल, तो मैं तो बोल रही हूँ 70 का आधा कितना होता है, 30-35 साल। 35 साल अगर थोड़ा बीजेपी को ट्राई करके तो दे दो, क्या पता भारत की दशा बदल जाए। और 11 साल में वो हुआ है जो 70 साल में नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? 150 लाख करोड़ का कर्जा सिर्फ 10-14 सालों में ले लिया और दिखा कुछ नहीं दिखा। वंदे भारत नहीं दिखाई दी, इतने टनल बन रहे हैं, राजधानी नहीं दिखाई। पहले कितनी कमाई थी आपकी? राजधानी नहीं दिखाई दी। पहले आपकी कितनी कमाई थी, आप कितनी? राजधानी पहले कमाई कितनी थी? 2014 में कितनी थी? मैं बताती हूँ, कर्जे की मैं बात बताती हूँ। अरे आपकी कमाई कितनी थी? आप क्या कर्जे की मैं बात बताती हूँ भाई। देखिए, हमारे से ज्यादा डेवलप कंट्री है अमेरिका, हमारे से ज्यादा डेवलप कंट्री है चाइना, हमारे से ज्यादा कर्जा भी उनका है, फिर भी वो डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि मनी रोटेशन नाम की चीज होती है जो यहाँ नहीं पता है। मनी रोटेशन क्या होता है कि जितना जल्दी हो मनी रोटेट हो, आए जाए। मनी रोटेशन फास्ट होगा तो आपका कर्जा धीरे धीरे कम होगा या तो धीरे धीरे बढ़ेगा। डेड स्टॉक होता है तो डेड स्टॉक आपको क्लियर करना पड़ता है, और वो मनी रोटेशन बहुत अच्छा है। डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं, जीडीपी में देख सकते हैं। अब मैं जीडीपी बोलूंगी, 6 से 5वें पे आया, 5वें से 4थे पे आया। अब बोलेंगे पर कैपिटा के ऊपर आओ, हमारे यहाँ पे आबादी के हिसाब से पर कैपिटा है, वो भी एकदम परफेक्ट है। तो ये जो आप लोग बोल रहे हैं ना कर्जा कितना है, उसके सामने डेवलपमेंट में देखिए, उसके सामने जीडीपी भी देखिए, तो हम पर संख्या के हिसाब से देख सकेंगे। पर रवि जैसा पत्रकार तो ये दिखाता है कि देखो जापान की घट गई, हमारी बढ़ी नहीं है, उसकी घट गई है। ऐसी पत्रकारिता को क्या कहोगे? देखो, पत्रकारिता के भी अलग अलग रूप है। अब पत्रकारिता में क्या होता है कि जितना मावा मिलेगा उतना मुंह से बोल निकलेंगे। मावा ज्यादा मिला तो बोल अच्छे निकले, मावा नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा। पत्रकारिता बायस्ड भी होती है, अनबायस्ड भी होती है। ठीक है, बायस्ड मतलब एक तरफा, और है कि निश्चल भाई कि ऐसा है तो ऐसा है। रविश कुमार को पूरा भारत जानता है, कैसे किस नाम से जानता है सबको पता है। उन्होंने
कभी भी भारत का अन्न रह के खाया, भारत का नमक खाया, लेकिन कभी भारत का गुणगान नहीं गाया। आज मैं जहाँ पे भी रह रही हूँ, मैं भले गुजरात से हूँ पर दिल्ली आई हूँ, दिल्ली में मैं 4 दिन 5 दिन रुकी हूँ, अब वापस जा रही हूँ, पर दिल्ली का मैं यहाँ आई, रुका, यहाँ पे मुझे रहने की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, हर चीज मिली। तो मैं एक ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि हाँ, कि चलो आभार, आभार मतलब थैंक यू कि हाँ मुझे यहाँ पर रहना। तो एक दिल्ली को मैं बुरा भला नहीं कहूंगी कि दिल्ली ऐसी दिल्ली वैसी, ये दिल्ली का मुझे अच्छी चीज भी देखना चाहिए कि भाई दिल्ली बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे खरीदारी के लिए तुम आ सकते हो, तुम यहाँ पे ये कर सकते हो। राजधानी है देश की। हाँ, तो वैसी हर चीज की कमियां होती है और हर चीज की अच्छाइयां होती है। तो वैसे ही रविश कुमार को भी ये जान लेना चाहिए, हर चीज की कमियां हैं तो उसी के साथ साथ हर चीज की अच्छाइयां भी है। और रही बात मोदी की, पूरा भारत जानता है कि कमियां कम है और अच्छाइयां ज्यादा है। मैं मानती हूँ कमियां है, लेकिन वो एक इंसान है, पूरा भारत इस तरफ है। सब कुछ थोपोगे तो नहीं चलेगा। पहले जैसे मैंने बोला, फिर से कहूंगी कि अगर घर में लाइट जाती है तो मोदी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप अपने बिजली विभाग को कॉल करके बोलिए, मेंटेनेंस का काम चलता है। कह रहा है ना कि जैसे अब सदन लगा, जो सभी वो क्या कहते हैं लोकसभा सत्र में वो बाहर चले जाते हैं, बिहार के चुनाव पे फोकस करते हैं, इन चीजों में मौके पे कभी भी वो जवाब देने के लिए नहीं हाजिर होते। कौन नहीं हाजिर होते? मोदी जी। तो वो कह रहे हैं मोदी जी भागते रहते हैं उस तरीके की, उस पर क्या कहोगे? मतलब हाजिर देने, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आपका मतलब ये है? सदन में जैसे सत्र में होना है, सत्र चल रहा है, उसमें आए जवाब दें विपक्ष का कि कैसे सरेंडर कर दिया, कैसे आपको ट्रंप ने झुका दिया, उन सब चीजों पे जवाब दें। देखिए, आप सबका कहना ये है कि मोदी जी जवाब नहीं देते। मैं छोटी सी बिजनेस वूमेन हूँ, बहुत छोटी सी बिजनेस वूमेन हूँ। मैं मेरा खुद का काम लेके बैठती हूँ ना, मैं रोज सुबह 4-5-6 बजे उठती हूँ, रात के 11-12 बजे तक मुझे व्हाट्सएप का टाइम नहीं है, मुझे उधर फालतू में 2 मिनट बैठती हूँ ना, मुझे लगता है मैं मेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैं खुद मेरा टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। यहाँ बात भारत की आ रही है, मैं ये न्यूज में आंसर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे देश की मैं सेवा करी हूँ। ये जो मैं बोल रही हूँ मेरी देश की सेवा है, मेरी देश को पता चले कि कौन अच्छा है कौन बुरा, सही गलत की नॉलेज हो। मेरे पास जब इतना टाइम नहीं है, मोदी कहाँ फ्री होके ये सब आंसर देने लगा कि मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा। भाई वो कितने आबादी 150 करोड़ 150 करोड़ का आबादी लेके बैठा है, ऐसे मतलब इतना छोटा मोटा टाइम नहीं होगा। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, ये जो कि हर कोई समझ सकता है। पर मोदी के फेवर में बोलना अंधभक्ति है और मोदी के खिलाफ बोलना देशद्रोह। मैं तो बोलती हूँ, मैं तो प्राउड अंधभक्त हूँ। कोई मुझे अंधभक्त बोले ना, नहीं भाई, मुझे प्राउड अंधभक्त बोलो, गर्व से हूँ मैं प्राउड अंधभक्त। अगर अंधभक्त मतलब सच्चाई है, अंधभक्त मगर गहराई है, अगर अंधभक्त मतलब सही है, तो मैं कहती हूँ मैं प्राउडली अंधभक्त हूँ। मुझे एक बार नहीं 10 बार कही है। आपने देखा होगा कि कई लोकगीत ये मिमिक्री वगैरह करते हैं, तो कांगो उसकी वीडियो वायरल हुई है तो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। तो ये किस तरीके की इनके, मतलब एक तरफ कहते हैं संविधान की बात, किताब लेके चलते हैं, जैसे आपने ये बताया दोगलापन है। अब देखिए, मिमिक्री दोनों साइड चलती है। मैं तो बोलूंगी कि कांग्रेस की मिमिक्री ज्यादा होती है, ठीक है, मोदी जी की होती है कम होती है, पर कांग्रेस की जो मिमिक्री होती है ना, पूरा इंस्टाग्राम समाज नहीं, पर चीजें जो पब्लिक पसंद करती है वही लोग बनाएंगे ना। इन दी एंड वही बात है कि देखो, मिमिक्री है, दोनों साइड से चलती है और लोग हंस के टाल देते हैं, हंसते खुद, मतलब मैं मिमिक्री को इतना सीरियस नहीं लेती, ऐसी बात है। मेन असली मुद्दे बहुत पड़े हैं भारत में। अभी बिहार के चुनाव के ऊपर अभी तेजस्वी यादव का बयान आया कि फ्रंट पेज पे हमारी न्यूज नहीं छपती, हमारे ऊपर नहीं छपती, और सूत्र के ऊपर उल्टे सीधे बहुत बयानबाजी उनकी चल रही है। कैसे देख रहे हैं? और लोग कह रहे हैं कि चारा चोर और ये सब भ्रष्टाचार, चारा चोर कितना घोटाला हुआ है ये पूरे सबको पता है। देखिए बिहार की इमेज अभी भारत में, बिहार को है ना थोड़ा सा, मैं तो बोल रही हूँ बिहार की पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं, बिहार की आम जनता को थोड़ा सा, हम सबको है ना एजुकेशन की जरूरत है, ठीक है, सही गलत की सोचने की जरूरत है। अभी गांव के जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इतना नहीं सोचते। वोट का बोलो किसका डालना है, भाई इसको डालना है, कि भाई मेरे दोस्त ने उसको वोट किया तो मैं भी उसको डालूंगा, भाई मेरे उसके वहाँ पे इतना सा फ्री में मिला तो वो चले जाते। मतलब छोटा सा ही सोचते, वो बड़े लेवल पे नहीं सोचते। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि बिहार के लोगों को, हर इंसान को, मोदी को नहीं, हर एक पार्टी को मौका देना चाहिए, फिर भले नीतीश हो, भले कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी हो, हर एक को मौका देना चाहिए। मौका देने के बाद खुद सोचना चाहिए कि किसने अच्छा काम किया। देखो, काम अच्छा कोई नहीं करेगा, पर किसने कम काम अच्छा किया, किसने ज्यादा काम अच्छा किया, एक रेशियो हम देख सकते हैं। तो बस लोगों को समझना चाहिए। राज किया, लालू जी ने भी राज किया, उस टाइम क्या लोगों के दिमाग में है ना, और जो बच्चे हैं वो नहीं समझ रहे, लेकिन उनको बता रहे हैं कि कैसे होता था, बाइक लेके निकलना मुश्किल था, गाड़ियां लूट ली जाती थी, तो शादी में ये सब तो चीजें, तो डर तो है ना लोगों के मन में। डर है, सही बात है, सही बात है, वही बात है। मैं फिर से वही बोलना चाहूंगी कि जो बिहार के जितनी भी पार्टीज है, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी XYZ पार्टी है,
उन लोगों से ज्यादा बिहार के लोगों को ही सोचना चाहिए, सही समझ के डिसीजन उनको ही अच्छा, लेना धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? मोना सोलंकी, गुजरात से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखिए उन्होंने अपनी बातें रखी और सभी तरीके के जो भी आज करंट मुद्दे हैं उनके बाद सिलसिलेवार जवाब देने की कोशिश की और सभी को आप कहाँ तक सहमत हो, क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।